5 वोल्ट है ना, इसे 5 वोल्ट मिल गया, इसे 12 वोल्ट मिल गया, क्लियर है। अब ये दोनों ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद चेक कौन कर रहा है? सेंसर। सेंसर को हमने इस कंपरेटर आईसी होती है 741 कंपेयर करती है ना, कंपरेटर बोलते हैं इसे, है ना। हाँ, तो इससे हमने क्या किया, एक रेफरेंस वैल्यू सेट कर दी कितनी, 60 वाट। 60 वाट है तो नॉर्मल है। जैसे हमने ओवरलोड लगाया, जो भी ओवरलोड हुआ, तो ये यहाँ की रेफरेंस वैल्यू क्या हुई, चेंज हुई। चेंज होने के बाद बट यहाँ से जो आउटपुट आ रही है वो आती है एनालॉग, और हमारा माइक्रो कंट्रोलर किस पर वर्क करता है, डिजिटल। तो ये एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए 555 आईसी लगी हुई है, क्लियर है। 555 आईसी ने इसे डिजिटल कन्वर्ट करके कहाँ दे दिया, माइक्रो कंट्रोलर पे। अब माइक्रो कंट्रोलर के पहले हमने एक बफर आईसी लगाया है। क्या होता है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर होती है, ये एक मिनिमम इसका वोल्ट होता है, मैक्सिमम वोल्ट 4.25 है ना। उससे अगर ज़्यादा आया, ये 500 मिली एम्पेयर से 110 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट आएगा इसमें, तो ये क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, डैमेज हो जाती है ना। तो उसके सपोर्ट के लिए हमने एक बफर आईसी लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बफर आईसी क्या कर रही है, ओवर करंट ओवर वोल्ट को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, और प्रोटेक्ट कम कर रही मीन्स है ना, प्रोटेक्ट करके किसको दे दी, माइक्रो कंट्रोलर, सेफ्टी डिवाइस की, हाँ सेफ्टी के लिए है ना, माइक्रो कंट्रोलर का दिया। अब माइक्रो कंट्रोलर से चेक किया कि हमने कितना प्रोग्राम बनाया, 60 का, तो उसने उसको क्या किया, मीन्स माइक्रो कंट्रोलर में आई जो हमने प्रोग्राम बनाया कि इसको क्या करना है, इसे ट्रिप करवाना है और चेक करना है। इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? इसमें प्रोग्रामिंग बर्न करते हैं हम, जैसे एक इसका प्रोग्रामर किट होती है क्या आपके पास? नहीं, वो कंप्यूटर में है ना, प्रोग्रामर किट होती है। जैसे यही बोर्ड है ना, एक यही प्रोग्रामर किट हो गई मान लीजिए, है ना। उसमें हमने प्रोग्राम बनाया C++ पे, है ना, क्या हम प्लस पे बनाया, इसको बर्न कर दिया। जैसे हम पहले CD बर्न करते थे ना, कि कोई भी डाटा को हमने बर्न करना है ना, कॉपी करना है, वैसे इसमें भी प्रोग्राम हो जाता है, रीड कर दिया, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग हो गई। प्रोग्रामिंग होने के बाद इसने एक आउटपुट दिया, किसे, यहाँ से इसी माइक्रो बफर से आउटपुट कहाँ आ गया, इस रिले से, है ना। अब ये रिले जैसे ट्रिप हो, माने ऑफ हो गया, अब रिले ऑफ होने से ये लोड क्या हो गया, आपके ऑफ हो गए। और ये कंटिन्यूस चेक कौन कर रहा है, माइक्रो कंट्रोलर उसको चेक कर रहा है कि जैसे ये नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिक इसे ऑन कर देगा, ये चीज़ हो रही है। तो अब यहाँ से क्या आया हमारे पास, 5 वोल्ट आया, कहाँ 5 वोल्ट आया, किस पे, इस रिले पे, है ना। अब ये रिले तो भाई क्या है, DC है, और हमें क्या करना है, AC करना है ना, तो इसलिए हमने रिले यूज़ किया। रिले क्या करता है, स्विचिंग का काम, है ना। तो ये जैसे इसमें वोल्ट आया तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है रिले, है ना। तो एक स्विचिंग कर दे रहा है, तो इस लोड को वो क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है ना। तो ये रिले किस, इस लोड के थ्रू लगा हुआ है। जब तक ये नॉर्मल है तो रिले क्या है आपका, ऑफ है, ऑफ है ना। तो ऑफ है तो ये लोड आपके ऑन है। जैसे ओवरलोड होगा तो माइक्रो कंट्रोलर इसे क्या कर देगा, ऑन कर देगा, और ऑन कर देगा तो लोड आपके ऑफ हो जाएंगे। और उसके बाद कंटिन्यूस कौन चेक कर रहा है, माइक्रो कंट्रोलर। जैसे नॉर्मल होगा तो ये ऑन, ये चीज़ होगी, क्लियर। ये आपका है लोड सेंसर, ये आपके है कैपेसिटर्स, है ना, दोनों। ये जितने भी सिलेंड्रिकल दिखते रहे ना आपको, सारे कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, है ना। एक ये दिख रहा है, ये छोटा छोटा, ये हो गया, ये सिरेमिक होते हैं ना, ये कैपेसिटर, ये सिरेमिक कैपेसिटर है, ठीक है। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, ये रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? हाँ, ये इसके लिए लगाता है ना, फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है माइक्रो कंट्रोलर में, है ना। ये 12 मेगाहर्ट्ज़ का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वेरिएबल रजिस्टर है ना, हाँ, इसे बोलते हैं प्रीसेट। प्रीसेट मतलब इसमें सेट कर सकते, सेट करेंगे जितना पे अपने को ट्रिप करवाना, हाँ ट्रिप करवाना है ना। ये है डायोड, ठीक है, ये सब डायोड है। और क्या बच्चा, ये वायर कनेक्टर्स हो गए। इसको एक बार आप जला के दिखा दीजिए। डायोड देखो, AC से DC कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। और आपका स्विचिंग के लिए भी होता है ना, पावर में पास करता है, रिवर्स में ब्लॉक करता है, तो एक स्विच की तरह भी वर्क करता है। देखो अभी 60 है ना, तो ये ऑन है ना। जैसे हमने इसको ओवरलोड किया, चुप हो गया। देखो अब इसके बाद ये चेक कौन कर रहा है, माइक्रो कंट्रोलर इस रिले के थ्रू कर रही है ना। अभी हमने इसको हटा दिया, है ना। तो यहाँ में एक स्विच लगा दे रहा है ये, ठीक है। तो आप ये बस 2 60 के बल्ब या एक 60 और एक 100 का रख है ना। तो जैसे आपने इधर का स्विच, जैसे हम घर पे करते हैं ना स्विच ऑन, वैसे यहाँ का ये तो परमानेंट ऑन रहेगा। यहाँ से एक स्विच लगा देंगे तो इसको ऑन करोगे तो ऑटोमेटिक ये ट्रिप करेगा, अच्छा, है ना। और नहीं तो देखो, आपको अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो बस ये भी दिखा देना उनको, भाई ये हटा के, है ना, कि ओवरलोड माने सेंसर से ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें लगाने से वर्क कर रहा है ना। लोग बोलते हैं ना
हो ना, कर रहा है? ना नहीं कर रहे। नहीं चल रहा है ना। इसमें जितना सेट करेंगे उतना को हाँ, लोड हमको ये देना देखो, पड़ेगा। है ना? हाँ, देखो यहाँ 60 लगाओ, चल गई। हाँ